हेलो दोस्तों, अगर आप भी का छात्र हो तो लेकर आ चुके सेंटअप एग्जाम का बिल्कुल रियल पेपर। ये आपका संस्कृत का होने वाला, सभी लोग के लिए विषय कोड आपका ए रहने वाला है। सभी के लिए विषय यानी कि सेट कोड ए रहने वाला है, सभी के लिए होने वाला है। देखिए, आपका विषय कोड 105 रहने वाला है। माध्यमिक उत्प्रेक्षण परीक्षा 2024 यानी कि सेंटअप परीक्षा का यह बिल्कुल ओरिजिनल पेपर रहने वाला है। अगर आप लोग इस परीक्षा में 75% नहीं लाओगे तो आप बोर्ड एग्जाम नहीं दे सकते हो। इसीलिए वीडियो को बिल्कुल अंतिम तक देखिएगा, बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए बिना देरी के पेपर को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ से आपका क्वेश्चन है, सर्वप्रथम में कौन सा अव्यय बनेगा। तो यह कौन सा अव्यय बनेगा, तो सर्वत्र बनेगा। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहला का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, गतवान में कौन सा प्रत्यय है। तो गतवान में कौन सा प्रत्यय है, तो कतवतु है, यानी कि कतवतु। ऑप्शन क्या हो जाएगा दूसरा का ना, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा दूसरा का, सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, हन धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये कौन सा है, तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या होगा, हंती हो जाएगा, हंती। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। तो किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है, तो 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा तत्पुरुष, यानी कि आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पर, किस पद में स्वर संधि है। तो किस पद में स्वर संधि है, तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा बी, यानी कि उल्लेख जो है ना उसमें स्वर संधि है। ऑप्शन क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर है कि गंगा संधि का विच्छेद क्या है, गंगा का संधि विच्छेद क्या है। तो गंग धन गा है, तो गंग धन गा बराबर क्या होता है, गंगा। यानी कि 6 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है, तत्व धन लीन की संधि क्या होगी। तो तत्व धन लीन की संधि क्या होगी, तो तल्लीन हो जाएगा, तल्लीन। यानी कि 7 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर है, वायुमय में कौन सी संधि है। तो वायुमय में कौन सी संधि है, तो 8 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, व्यंजन। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 8 का ना, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर है, सिरसती तरे में संधि विच्छेद इसका पूछ रहा है। तो देखिए 9 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सरधन तीरे, यानी कि सर तीरे हो जाएगा, सरह तीरे हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 9 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर है, नेचछामी पद का संधि विच्छेद क्या होगा। नेचछामी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो 10 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा न धन इच्छा में, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा 10 का आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन आपका दिया है, अधापी अव्यय किन वर्णों की संधि से बना है। तो 11 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है अधन अ के, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा 11 का आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर है, इत्यादः का संधि विच्छेद क्या है। तो क्या है, तो इति धन आद्य, इति धन आद्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। 13 नंबर है, किस समास का प्रथम पद नकारात्मक होता है। तो किस शब्द का प्रथम पद नकारात्मक होता है, तो देखिए किसका होता है, तो किसका होता है, तो आप सभी को पता है 13 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि नैय्य का होता है। ऑप्शन क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का। 14 नंबर क्वेश्चन है, स अव्यय के युग में कौन सी विभक्ति है। तो यह कौन सी विभक्ति है, तो 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर होगा तृतीया, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, अख्यातोपयोग सूत्र का निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है। तो कौन उदाहरण, तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है छात्र शिक्षकातः पठते, यानी कि 15 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, अप उपसर्ग किस पद में है। तो अप उपसर्ग किस पद में है, तो 16 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी कि अपमान हो जाएगा। 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर है, कुमारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो कुमारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, तो 17 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि 17 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 18 नंबर है, गुण धन मतुप में कौन सा प्रत्यय है। तो कौन सा प्रत्यय बनेगा इसमें से गुण धन मतुप से करने पर। तो देखिए इसका संधि करेंगे ना जो आप, तो क्या बनेगा, तो ऑप्शन बी यानी कि गुणवान बनेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 का। 19 नंबर है, सांच प्रत्यय का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है।
तो कौन सा है, तो ऑप्शन हो जाएगा स्योमान। ऑप्शन क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर है पश्यंत में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा है, तो तुमुप है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, 20 का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे 21 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य मनुष्य डॉट डॉट प्राणी अस्ति, रिक्त स्थानों को भरना है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामाजिकी। ऑप्शन क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है नमेतः किस लकार का रूप है, तो नमेतः किस लकार का रूप है, तो 22 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन यानी कि लट का। ऑप्शन क्या होगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है मायापद कौन सी विभक्ति है, तो देखिए मायापद में कौन सी विभक्ति है, तो 23 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर डी, यानी कि मायापद में ना तृतीय विभक्ति है। ऑप्शन क्या है, डी इसका आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या है, तो देखिए पुस्तकालय का संधि विच्छेद क्या है, तो पुस्तक धन आलय हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 25 नंबर किसमें पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़ मिलते हैं, तो किसमें मिलते हैं, तो 25 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या देखेगा, 25 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि समास हो जाएगा। 26 नंबर है, विना धन आप्या के योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है, तो कौन सी विभक्ति नहीं होती, 26 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, यानी कि द्वितीय नहीं होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सहारते प्रधाने सूत्र का कौन सा उदाहरण वाक्य है, तो कौन सा उदाहरण वाक्य है, तो 27 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि स पादेन खज अस्ति। ऑप्शन क्या होगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे साम्य अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो यह कौन सी विभक्ति होती है, तो 28 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि द्वितीय होती है। चलिए आगे सभ्यम पद में कौन सा उपसर्ग है, तो सभ्यम पद में कौन सा उपसर्ग है, तो 29 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि सम होती है। चलिए आगे क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, तो पद में मूल शब्द क्या है, तो पद में मूल शब्द क्या है, तो युष्मद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, युष्मद। ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर तिछड़ती पद का मूल है, तो क्या हो जाएगा ना 31 का, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ के अस्था हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बागे आगे है 32 नंबर आसमीन पद का मूल रूप है, तो आसमीन शब्द का मूल रूप क्या है, तो 32 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि असद हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर है निवेदनम पद में क्या उपसर्ग है, तो निवेदनम पद में क्या उपसर्ग है, तो 33 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि नी हो जाएगा। ऑप्शन क्या रहेगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे किस पद में प्र उपसर्ग है, तो किस पद में प्र उपसर्ग है, तो देखिए प्र किस में, प्रत्ययकम। देखिए इसका 34 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि प्रतिदिन। तो प्र में क्या हो जाएगा, प्र हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 35 नंबर किस वाक्य में सप्त अधिकरण च सूत्र सप्तमी विभक्ति हुई है, तो 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन नमः अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो यह कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है, तो 36 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, कि चतुर्थ पद का योग का विभक्ति हुआ है। 37 नंबर आचार्य आसमेन अध्यान्ते वाक्य का सूत्र का प्रयोग है, तो देखिए 37 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि अभी निवचन हो जाएगा। ऑप्शन क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति है, तो संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति है, तो देखिए 38 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या है, सी यानी कि चतुर्थी है। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है महानगरम में कौन सा समास है, तो महानगरम में कौन सा समास है, तो 39 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन है, यानी कि क्रमधारय आपका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर है द्वंद्व समास का उदाहरण निम्नलिखित में कौन सा है, तो कौन सा है, तो देखिए 40 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, राधे कृष्ण हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर है किस समास में अन्य प्रधानता रहती है, तो किस पद में रहती है, तो देखिए 41 नंबर क्वेश्चन का आपके राइट आंसर डी हो जाएंगे, कि बहुव्रीहि रहती है। 41 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर उपधन गम धन लयप में कौन सा अव्यय बनेगा, तो कौन सा बनेगा, तो 42 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि उपगम्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
43 नंबर है गमन्य में कौन सा प्रत्यय है, तो कौन सा प्रत्यय है, तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएंगे, लयूट हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। 44 नंबर है पाचिका का स्त्रीलिंग रूप क्या है, तो पाचिका का क्या है, तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी यानी कि पाचिका हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का। 45 नंबर राजन की कौन सी षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप है, तो कौन है, तो देखिए 45 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर राग्य हो जाएगा, राग्य। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 45 का बी आपका आंसर हो जाएगा। 46 नंबर है गायत्री में मूल धातु क्या है, तो गायत्री में मूल धातु क्या है, तो 46 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा कि गी हो जाएगा। 46 का क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर है गंतुमम अव्यय में कौन सा प्रत्यय है, तो 47 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बी हो जाएगा यानी कि तमून है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। 48 नंबर है पांडवों में कौन सी तद्धित प्रत्यय है, तो कौन सा है, तो और हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर है दांतव्यम में कौन सा प्रत्यय है, तो तव्यत हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 49 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर एक धिक अव्यय के युग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो किसका, तो द्वितीय का। ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे यूनान का राजदूत कौन था, तो कौन था, तो मेगास्थनीज था। ऑप्शन क्या हो जाएगा ना 51 का, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है, तो देखिए 52 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि पाटलिपुत्र हो जाएगा। चलिए 53 नंबर है महान से भी महान क्या है, तो देखिए महान से भी महान क्या है, तो आत्मा है। 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है, तो किसके द्वारा, तो परमात्मा के द्वारा। 54 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। 55 नंबर है परिभूत पुरतः स्थानाम की किस संज्ञा में है, तो किसका है, तो पाटलिपुत्र का है। 55 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर स्थित सैक्रय मूल्य ही डॉट के धमंती जंतव किसका युक्ति है, तो किसका युक्ति है या कहाँ से संकलित किया गया, तो 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर अलस कथा यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा ना, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर है कि याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्री किसकी शिक्षा देती है, तो किसकी शिक्षा देती है, तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी यानी कि आत्मकथा देती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर के विजय भट्टिरिका किसकी पत्नी थी, तो ये किसकी पत्नी थी, तो चंद्रदित्य यानी कि 58 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर है पंडिता क्षमा राव द्वारा रचित संग्रह गीता किसके द्वारा प्रभावित है, तो किसके द्वारा प्रभावित है। 59 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, ए यानी कि महात्मा गांधी के द्वारा है। 60 नंबर क्वेश्चन है आपका किस देश में देवता बार बार जन्म लेना चाहते हैं, तो किस देश में, तो भारत में। और भारत कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में दिया है यानी कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, तो अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या है, तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कि समावर्तन हो जाएगा। 61 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 62 नंबर है प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहते थे, तो क्या कहते थे, ब्रह्मचारी कहते थे। क्या कहते थे, ब्रह्मचारी यानी कि 62 का क्या हो जाएगा, देखिए 62 का ऑप्शन क्या होगा, बी हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है विवाह संस्कार किसके अंतर्गत नहीं आता है, तो किसके अंतर्गत नहीं आता है, तो देखिए ये ना वागदान के अंतर्गत नहीं आता है। 63 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन उद्योगी पुरुष सिंह मुतैसी लक्ष्मी यह युक्ति किस पाठ से संकलित है, तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा यानी कि क्रमवीर का था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर है मात्रा भिक्षा याचक किसकी युक्ति है, तो किसकी युक्ति है, तो 65 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर करके देखिए 65 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यानी कि कर्ण की है। आगे 66 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट देख लेते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा, ठीक है, 66 का बी हो जाएगा। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन है मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है, तो मीमांसा दर्शन के रचनाकार कौन है, तो 67 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा कि जैमिनी हो जाएगा। 67 का ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। महर्षि यास्क द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है,
तो क्या है, तो देखिए 68 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि निरुक्त हो जाएगा। 68 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है बच्चों की गति है, तो देखिए बच्चों की गति क्या है, तो इसका राइट आंसर मात्रा हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है कारुणिक आलसानिक गति रेखा चित्र में प्रश्न में निम्नलिखित में से कौन है, तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा, क्योंकि के सामा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे है तुच्छ्रिम अव्यय का अर्थ क्या है, तो तुच्छ्रिम अव्यय का अर्थ क्या है, तो मौन हो जाएगा। 71 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन सिख संप्रदाय के तीर्थ स्थल है, तो क्या है, तो गुरुद्वारा हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 72 का डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर कर्णसेन्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन है, तो 73 का क्या हो जाएगा ना, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, माघ हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कौन कीचड़ में गिर गया, तो कौन कीचड़ में गिर गया, तो देखिए कौन कीचड़ में गिर गया, तो यहाँ पर ना बाघ गिर गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर है विद्या पद का अर्थ है, तो विद्या पद का अर्थ क्या है, तो देखिए 75 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, पढ़ना चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर स्वामी दयानंद क्या थे, तो स्वामी दयानंद क्या थे, तो देखिए समाजोद्धारक थे, ये समाजोद्धारक थे, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 76 का बी आपका आंसर हो जाएगा। 77 नंबर है मंदाकिनी वर्णन पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है, तो मंदाकिनी का। ऑप्शन क्या होगा, 77 का बी आपका आंसर हो जाएगा। 78 नंबर है कल्याणी संबोधन किसके लिए प्रयुक्त है, तो यह किसके लिए प्रयुक्त है, तो देखिए 78 नंबर क्वेश्चन कैसे होगा, सीता के लिए। ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा। आगे है 79 नंबर क्वेश्चन रात्रि जागरण को छोड़कर मूल्य शंकर कहाँ गए, तो ये मूल्य शंकर कहाँ गए थे, तो 79 नंबर का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि घर चले गए थे। 80 नंबर परम तृप्ति क्या है, तो परम तृप्ति क्या है, तो 80 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि क्षमा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 81 नंबर के नरक के कितने द्वार हैं, तो नरक के कितने हैं, तो 3 हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। 81 नंबर है कि क्षमा नृत्य दौड़ हंती में कौन सा उचित पद है, तो देखिए 82 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि क्रोध हो जाएगा आपका राइट आंसर। उक्तम पद का अर्थ क्या है, तो देखिए उक्तम पद का अर्थ क्या है, तो 83 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी कि पढ़ा गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर है छात्राणाम मध्यम तप किसकी युक्ति है, तो किसकी युक्ति, तो छात्र की है। 84 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में शुरू हुई थी, तो किस भाषा में, तो यह संस्कृत में ही हुई थी। 85 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। आगे आर्य समाज के स्थापना कब हुई, तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो 86 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1875 ईस्वी में हुई थे। आगे है मूल शंकर मेघावी आस्ती रेखा चित्र किस पद में निम्नलिखित में है, तो 88 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि कम हो जाएगा। आगे है नली निम पद का अर्थ क्या है, तो क्या है, तो देखिए 89 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, यानी कि पानी को आपका राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर है व्याघ्र धृत्य पाथचिंत्य रेखा में क्या है, तो 90 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर का ए हो जाएगा, कि कम हो जाएगा। आगे है भास में कितने नाटक प्राप्त हुए हैं, तो कितने, तो 91 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 13 हो जाएगा। चलिए आगे है दान धर्मंती चरतु भावना क्या है, तो देखिए 92 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर बी हो जाएंगे, बाघ हो जाएगा। आगे है दारा पद का अर्थ क्या है, दारा पद का अर्थ क्या है, तो 93 क्या हो जाएगा, सी, यानी कि पत्नी हो जाएगा। 94 नंबर के सुबद मूला पादपा निरुक्ति रेखा चित्र में प्रश्न निर्माण क्या है, तो का हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आगे योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो 95 क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, पतंजलि आपका राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर है आर्यभट्टनियमा ग्रंथ कहाँ से रचित है, तो कहाँ से रचित है, तो देखिए 96 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर ए, यानी कि आर्यभट्ट हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर देखते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका किम हो जाएगा। 98 नंबर है कूलम पद का अर्थ क्या है, तो कूलम पद का अर्थ क्या है, तो 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वंश हो जाएगा। कूलम पद का अर्थ वंश नहीं, देखिए वंश नहीं हो जाएगा, आपका आपस में हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
चलिए 99 नंबर क्वेश्चन है, स्वार्थ पद का विलोम शब्द क्या है? तो स्वार्थ का क्या होता है? तो देखिए परामर्थ होता है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। और 100 है विशाल पद का प्रत्यय, यहाँ पर पर्याप्त पूछ रहा है, ठीक है, पर्याय पूछ रहा है, तो इसका क्या होगा? विपुलम हो जाएगा। और 100 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ तक आपका 100 में 100 क्वेश्चन करा दिए, हिंदी का पेपर अपलोड हो चुका है, आपका सारा सब्जेक्ट का अपलोड हो चुका है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो जाकर चैनल पर विजिट करके देख लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिए होंगे।